कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके ओलंपियाड बेस कैंप का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके अंदर बच्चों हम सारी इनइक्वालिटी जो आपकी बेसिक रेशनल इनइक्वालिटीज होती है वो सारी आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, बेसिक जो इनइक्वालिटी होती है उसको कैसे हम अपने लिए अच्छा करें। तो आज का लेक्चर उन्हीं सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हेडिंग में रहेगी बेसिक रेशनल इनइक्वालिटी, बेसिक रेशनल इनइक्वालिटी। और बच्चों संडे टेस्ट होने वाला है, ओलंपियाड रेडी टेस्ट, तो जरूर से जरूर आपको देखना है। अब सबसे पहले बच्चों बात जरूरी होती है आपके लिए यहां पर कि भैया आपको कुछ चीजें यहां पर मैं समझाने वाला हूं, एक सेकंड दीजिएगा। सबसे पहली चीज जरूरी होती है इंटरवल क्या होता है। इंटरवल क्या, अब इंटरवल को समझने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरवल। कोई भी इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि सर इंटरवल कैसे लगाएं, क्या चीज होती है इंटरवल। ठीक है, तो अब एक बात, इंटरवल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट समझना होगा। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स क्या क्या, देखो इसको बोला जाता है, जब भी ऐसे ब्रैकेट्स हो इनको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर इसको बोला जाए तो इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट का एक और नाम होता है ओपन ब्रैकेट। क्या नाम होता है? ओपन ब्रैकेट। अब सबसे पहले आपने दो टाइप के मतलब ब्रैकेट पढ़े, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। फिर तीसरे टाइप के आते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इन तीनों का क्या काम, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सर अगर एग्जांपल के तौर पे बच्चों आपको बोला जा रहा है 2 to 4, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया लेट्स सपोज x बिलोंग्स टू बोला जा रहा है 2 to 4। इसका मतलब है कि x 2 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। x 2 से तो बड़ा है, 4 से छोटा है। मतलब यहां आपको एक बात समझ में आ गई कि x 2 नहीं हो सकता, x 4 भी नहीं हो सकता, लेकिन x 2 और 4 के बीच की सारी वैल्यू ले सकता है। x 2 और 4 के बीच की सारी की सारी वैल्यूज ले ले। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां पर एक और बात आई कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो इसका मतलब हो गया 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x 2 या 2 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। सर तो x बराबर 2 ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सर x बराबर 4 ले सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बच्चों कभी ऐसा आप देखोगे, x बिलोंग्स टू, एक बच्चे ने पूछा सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक को इन्वॉल्व करूं? इसमें 2 आपके पास इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप 2 को नहीं ले सकते इसलिए आपने 2 पे ओपन ब्रैकेट लगाया, और आप 4 को ले सकते हो इसीलिए आपने 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। अब एक और चीज, सर क्या ये ऐसे भी हो सकता है कि सर 2 पे क्लोज लगा दूं, यहां 4 पे ओपन लगा दूं? मैंने कहा हाँ, 2 पे आप क्लोज कर लो, मतलब आप 2 को ले सकते हो और आप 4 पे नहीं ले सकते। तो बच्चों को ओपन ब्रैकेट समझ में आ गया। क्लोज, क्लोज का मतलब है कि आप उस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपको क्या लगाना है? ओपन ब्रैकेट। अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपको क्या लगाना है? क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब आप लोगों को समझ आए। अब बात समझते हैं कर्ली। तो यहां पर बच्चों एक नोट डाल के लिखना, नोट ये है कि ये जो कर्ली है, नोट क्या ऐसी नंबर, ये जो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है इनका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये, तो x जो है ये 2 और 4 के बीच की सारी वैल्यूज दे रहा है। x 2 और 4 के बीच की सारी वैल्यूज दे रहा है। अब यहां पर कई बार 2 की वैल्यू ले रहा है, कई बार नहीं ले रहा। तो कई बार जब 2 की वैल्यू ले रहा है तो हम इसको डार्क सर्कल, और 4 की वैल्यू नहीं ले रहा मतलब इसको मैं ओपन सर्कल। तो यहां पर x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 2 to 4, मतलब 4 पे ओपन सर्कल है, मतलब ओपन ब्रैकेट, और 4 पे डार्क सर्कल, 2 पे डार्क सर्कल है मतलब 2 पे क्लोज ब्रैकेट। ये बात क्लियर, अच्छे से पता लगी? तो सर इन कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है?
बच्चों अगर आपको बोल दिया जाए x बिलोंग्स टू 2 to 4, मतलब इसका मतलब हो गया x बराबर 2 होगा और इसके बीच के सारे इंटीजर होंगे 4। तो बात ये बात समझ में आई कि x अगर कर्ली ब्रैकेट में हो तो क्या लेता है, ओनली इंटीजर्स। क्या लेता है, ओनली, अगर ओनली इंटीजर्स की बात की जाए तो यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x की बात की जाए तो इसमें x बराबर 2, 3, 4 है, उसको हम इस कर्ली ब्रैकेट के हिसाब से दिखा सकते। तो ये वाली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई तो कमेंट में फटाफट से लिख दो सर गॉट इट, यहां तक तो समझ में आ गया, ब्रैकेट मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गए कि सर कर्ली ब्रैकेट क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं और ओपन ब्रैकेट क्या होते हैं। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये ब्रैकेट समझ में आ गए तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर और लिखिएगा कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आर ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि x जो है वो 2 से बड़ा है पर इनफाइनाइट से छोटा, तो क्या आ जाएगा, x जो है वो 2 से तो बड़ा है क्योंकि क्लोज क्यों आया, क्योंकि इंक्लूड था, और इनफाइनाइट से छोटा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट। ये बात समझ गए आप? अगर ये बात समझ गए तो आपको यहां पर ये चीज समझ में आ जाएगी। इंटरवल आर बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहां पर हम रियल नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन होती है इसी का एक सबसेट होता है और कॉमनली यूज्ड इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने। दो टाइप के इंटरवल होते हैं, जैसे a लेस देन b है, अब इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोल देंगे, x अगर a से b के बीच में तो क्या हो जाएगा, x जो है वो a से b। फिर सारी बातें समझा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको, इंटरवल समझ में आया। इंटरवल समझ में आया तो आपको देखो अब यहां पर एक और चीज समझनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है, इंटरवल समझ में आया तो अब इस चीज को समझो। पहली चीज आप, ठीक है, एक होमवर्क में दूंगा, एक लेस देन 3, पहले इंटर इनइक्वालिटीज के रूल समझाया था, फिर इस क्वेश्चन पे आओ। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहते हैं। अब बात ध्यान समझना, पहला कि अगर a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय सेम नंबर। पहला रूल कहता है कि मैं दोनों साइड सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे a प्लस 2 आप करोगे वो अभी भी b प्लस 2 से छोटा। अब इसका एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, कि जैसे 4 लेस देन 8 है तो आप 4 में प्लस 2 करोगे और 8 में प्लस 2 करोगे तो ये अभी भी क्या रहेगा, आपके पास छोटा ही रहेगा, भाई 6 इज लेस देन 10। ठीक है, अगर यहां देखो -2 इज लेस देन 0 है, ये वाली आपको बात, अब आप -2 और कर दोगे तो ये अभी भी क्या रहेगा आपके पास, -4 इज लेस देन, बात समझ में आ रही है। तो आप कोई भी नंबर को ऐड कर लो या कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ते। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तभी भी सेम बात होगी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क कब पड़ता है, जब अभी मैं आगे आपको वो चीजें, तो सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों सेट इफ वी मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय अ पॉजिटिव नंबर, अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर बोथ साइड,
देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज सेम। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जैसे a लेस देन b है तो आप a इंटू टू कर लो, b इंटू टू कर लो, अभी भी सेम चीज रहेगी। मतलब आप पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, बात बिल्कुल सेम रहती है। बात बिल्कुल क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहां से सर एक बात समझ में आई मेरे को कि अगर जैसे 4 लेस देन 8 है तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 लेस देन क्या रहेगा? 4, अभी भी सेम रहेगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर अब तीसरा रूल क्या कह रहा है, बड़ा समझना, इफ वी मल्टीप्लाई and divide by a negative number, both sides, then sign of inequality changes। अगर हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज 2 लेस देन 4 और आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ -2 हो गया, -4 हो गया, तो अब कौन बड़ा हो गया? तो अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होता है? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और नेगेटिव नंबर से क्या करते हो? डिवाइड। क्लियर बेटा? समझ में आया? अब चौथा, लेट सपोज a अपॉन b इज लेस देन c, ये आपके पास है, तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, you cannot multiply b yeah, you cannot transfer b to right side until right side, एक सेकंड, right side until you don't know b is positive or negative। ये रूल्स लिख लेना, आपको बहुत काम में आएंगे बच्चों आगे, कि जब तक आपको पता ना लग जाए कि b ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव, तो आप जैसे आपको पता है a अपॉन बी इज लेस देन 0 और आपको बोल दिया कि b ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको लेस देन bc लिख सकते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बोल दे कि b हमेशा लेस देन 0 है, तो जैसे ही आप इसको इधर लेके जाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क, क्योंकि इसको आप इस हिसाब से देखो a बाई बी इज लेस देन c है, आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b इंटू a बाई बी और यहां पर आ गया bc, और b कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन से जब भी मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? a इज ग्रेटर देन। तो यहां से आपने जो रूल समझे, आपने समझा कि सर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर के साथ करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। लेकिन सर अगर मैंने मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर के साथ कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये वाली बात सभी को क्लियर? ठीक है भैया, सर ये वाली बात भी समझ गए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लेके चलते। एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 होमवर्क। आपसे बोला जा रहा है कि x इज लेस देन 3, तो बताओ x स्क्वायर कैसा हो? तो बताओ, आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि आप कैसे पता करोगे कि सर इसमें स्क्वायर में कैसे पता लगेगा? x इज लेस देन 3 है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज समझाऊंगा। सर x इज लेस देन 3 है, तो सर यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, 3 आता है। सर x हमेशा 3 से छोटा, तो आपने देखा
कि सर x जब 3 से छोटा है तो यहां पर सर ये जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा कि सर ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां आएगी? यहां पर आएगी भाई, यहां पर आएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और सर x हम 3 से छोटा ले, तो सर जब हम 0 से छोटा ले रहे हैं तो हम सारी वैल्यू कवर कर रहे हैं, और 3 से छोटा ले रहे हैं मतलब हम 9 तक जा रहे हैं, तो सर हम ये वाली वैल्यूज कवर करें। ऐसा भी इक्वालिटी में एग्जांपल बहुत सोचे जाते हैं कि सर x लेस देन 3 के लिए हम कैसे पता करें कि एक्स स्क्वायर कैसा होगा। तो एक्स स्क्वायर को सोचने के लिए आपने देखा कि सर जैसे ही मैं 0 से छोटी सारी वैल्यू दूंगा एक्स स्क्वायर के लिए, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव भी सब मिल गई, और 3 से छोटी क्या है, 9 से छोटी सारी मिल गई, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा? सारी वैल्यूज देगा। बस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो सारी वैल्यूज दे रहा है 0 से, तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, ठीक है। मतलब एक्स अगर रियल है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से। तो एक्स स्क्वायर के लिए आप बनाओगे, क्या बनाएगा? 0 इंक्लूड इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही? ऐसे छोटी छोटी चीजें और पता, तो अब इन दोनों के लिए आप पता करना। मैंने 2 चीजें बता दी, एक छोटा ग्राफ बता दिया, ये आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों बन सकता है, ठीक है। अब एक छोटी सी इनइक्वालिटी और मैं सॉल्व करवाता हूं आप। पहला क्वेश्चन कि सर अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है तो क्या, कहां से कहां? मैंने कहा एक बात बता, मैं इस -3 को इधर ले जाऊं, 3 को इधर ले जाऊं, -3 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा नहीं। तो सर x -3 से बड़ा, नंबर लाइन पर -1 -2 माइनस, सर यहां से यहां तक सारी ले रहे, -3 के इंक्लूड है नहीं तो ओपन, तो सर कहां से कहां तक आएगा? x जो है वो -3 से बड़ा है और इनफाइनाइट तक है, सर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? मैंने कहा ओपन -3 टू, क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई? अब एक और क्वेश्चन देखो, सर अगर x -4 इज लेस देन 0 आ जाए तो x कैसा है? 4 से छोटा है, मतलब कहां से कहां तक है? माइनस नंबर नहीं, माइनस इनफाइनाइट यहां आता है, इनफाइनाइट यहां आता है, 0 1 2 3 और 4। जो है वो कैसा आएगा? ऐसा। x जो है वो कैसा आएगा? और 4 पे कैसा आएगा? ओपन, तो क्या क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस इनफाइनाइट टू। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? ठीक है। अब बच्चों अगला देखो, अगर x -4 लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या होता? x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाता? लेस देन माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या आ जाता? माइनस इनफाइनाइट टू 4। क्लियर फंडा? बात समझ में आई? ये बेसिक एक लीनियर इनइक्वालिटी मैंने आपको पढ़ाई है, लीनियर इनइक्वालिटी को ऐसे ही सॉल्व। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसकी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऐसी होती है, देखो आपको बोला जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर, या आपको बोला जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आपको बोला जाएगा ax क्यूब प्लस सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन। और जब भी आपके पास कोई 3 पावर 4 पावर कुछ भी दे, आपको सबसे पहले उसे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना। किसमें तोड़ना है? लीनियर। किसमें तोड़ना है? लीनियर। तो कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल कराता जाऊंगा और आपकी इनइक्वालिटी अच्छी होती जाएगी। देखो फटाफट एक एग्जाम्पल है, बड़े ध्यान से समझना। मैं ले रहा हूं x -1 इंटू x -2 इज ग्रेटर। सर इसको कैसे सॉल्व करें? तो रूल यहां लिखाता जा रहा हूं, रूल लिखते जाना। रूल अगर आपको समझ में आ गए, सारी इनइक्वालिटी जितनी भी बढ़ाऊंगा सब बना लोगे सब। ये 5 स्टार रूल्स हैं, किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार टीचर जो है वो रूल अलग अलग बता देते हैं आपको। तो मेरे वाले जो रूल्स है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और सभी के लिए फायदेमंद। तो रूल्स लिखाऊंगा, रूल्स लिखते जाना आपका काम। तो रूल नंबर 1, फैक्टराइज एवरीथिंग। आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना, सबसे पहले क्या करना है आपको? फैक्टराइज। सबसे पहले क्या करना है आपको? फैक्टराइज। सेकंड, ठीक है,
फैक्टराइज कर लिया आपने। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है आपको? आपको देखना है कि भैया आप देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कब कब जीरो हो रहा है। ठीक है, तो x माइनस वन बराबर जीरो कब हो रहा है? x बराबर वन पर। x माइनस टू बराबर जीरो कब हो रहा है? x बराबर। तो आपको आपको क्या करना है? पुट ऑल फैक्टर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फाइंड x इक्वल टू, आपको क्या करना है? सारे फैक्टर्स को जीरो पुट करना है और x की वैल्यूज फाइंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करना है? ड्रॉ नंबर। आपको नंबर लाइन बनाना। क्या करना है? नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनेगी? आपने यहां पर नंबर लाइन बनाई। ठीक है, अब सबसे पहले जीरो बनाया, आपके पास वन है तो आपने वन बना दिया और टू। ठीक है, अब क्या करना है? चौथी चीज। ठीक है, चौथी चीज ये देखनी है आपको। सबसे पहले देखना है कि यहां कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कहीं माइनस है क्या? नहीं है, तो उसको सेटल करो। आपको हमेशा किस फॉर्म में लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एक्स माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस ए के फॉर्म में नहीं है तो आपको बनानी है, और जो माइनस है उसको रिमूव कर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस को रिमूव करेंगे। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, प्यारे से समझा रहा हूं, आंसर बिल्कुल मस्त मिलेगा। अब आपको टू के राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाना। ठीक है, टू के राइट साइड में क्या लगाना? पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पांचवा क्या है? पुट प्लस साइन ऑन राइट मोस्ट पार्ट। आपको राइट मोस्ट पार्ट पे क्या लगाना है? प्लस का साइन लगाना। ठीक है, देन अब आपको देखना है ये जो टू है ये कहां से आया? इस वाले। इसकी पावर कैसी है? ऑड। पावर क्या है इसकी? वन। अब आपको देखना है राइट मोस्ट नंबर get from which bracket, these bracket, this bracket, check its power. अब पावर चेक करनी है। if power is odd, if power is odd, then sign same, then sign does not change, sign changes, sorry sign changes. अगर पावर इवन है, अगर if power is even, then sign does not change. देखो, अब सिंपल सा काम हो गया आपके पास। अब आपको चेक करना है कि भैया इसकी पावर कैसी है? टू। टू कहां से आया? इससे। और इस वाले ब्रैकेट की पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज हो। अब वन, वन कहां से आया? इस वाले ब्रैकेट से। इस वाले ब्रैकेट की भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो। ठीक है, बस अब तो साइन सेम ही रहेगा। अब आपको देखो, इसको एक काम और कर देते, जीरो मत लगाओ, जीरो से आप कंफ्यूजन हो गए। आप क्या लगाओ? वन लगाओ, टू, पॉजिटिव, नेगेटिव। वन कहां से आया? इस वाले ब्रैकेट से। इसकी पावर कैसी है? ऑड, तो साइन चेंज। अब आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा चाहिए? ये वाला और। अब देखो, क्या यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है? केवल ग्रेटर देन, तो ये दोनों ही कैसे रहेंगे? तो क्या सॉल्यूशन हो गया आपके पास? x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से वन यूनियन टू। बस, तो अगर आपने ये चीज सीख ली है तो आपका काम बहुत आसान, बहुत आसान। इनइक्वालिटी में बस यही है कि आप केवल बेसिक ये वाला पार्ट सीख लो, आपका काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आसान। बस लिख लो फटाफट से यहां तक। ठीक है, बात समझ में आई है आपको? ठीक, चलो। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कि सर अगर x माइनस टू एक्स माइनस फोर इज लेस देन जीरो आ जाए तो मैंने कहा x बराबर टू है, x बराबर चार है, दोनों को नंबर लाइन पे लगाओ। यहां लगाया टू, यहां लगाया चार। अब देखो, चार के आगे पॉजिटिव लगाओ। चार किस ब्रैकेट से आ रहा है? इससे।
क्या पावर कैसी है? ऑड, मतलब साइन चेंज है। 2 किस ब्रैकेट से आ रहा है? इससे। पावर कैसी है? ऑड, साइन चेंज है। कैसा चाहिए आपको? नेगेटिव, तो यहां लगा दीजिए आपने। तो नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव वाला लिया, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 2। एक और क्वेश्चन, x माइनस 2 x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू। तो अब आपको क्या करना है? x बराबर 2 है, x बराबर 5, नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाओ, क्या बनाओ? 2 और 5। अब देखो इक्वल टू है, मतलब 2 रखने पे 0 बराबर 0 हो रहा है, सही वाली बात है सर, 2 को इंक्लूड करें। 5 को रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 5 को, ठीक है। 5 के आगे पॉजिटिव लगाया, 5 किस ब्रैकेट से आ रहा है? इस वाले से। पावर चेक करी कैसी है? ऑड, साइन चेंज। 2 किस ब्रैकेट से आ रहा है? इससे। पावर कैसी है? ऑड, साइन चेंज। लेस देन वाला चाहिए, मतलब ये। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? क्लोज टू 5, क्लोज टू क्लियर बनना, समझ में आया? अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्वेश्चन। अब मुझे इसमें x की वैल्यू क्या करें सर? तो यहां देखा हमने, सबसे पहले इसको फैक्टराइज, ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर। तो x बराबर सर 2 आ गया, x बराबर 3 आ, नंबर लाइन पे लगाया सर मैंने, यहां पर आ गया 2, यहां सर क्या दोनों इंक्लूड है? हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का यहां पॉजिटिव लगाया, पावर कैसी? ऑड, नेगेटिव। यहां पर पावर कैसी? ऑड, साइन चेंज तभी होगा जब जिस ब्रैकेट से वो आया वो पावर ऑड, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, उसका क्वेश्चन मैं आपको कैसा चाहिए? ग्रेटर देन, तो ये वाला और ये, तो क्या क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से कैसा हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? ये वाला फंडा समझ आया? ये वाला फंडा समझ आया? बस अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां एक बात बताओ, आप एक बात चीज समझो कि x बराबर क्या आ रहा है? 4 और x बराबर क्या था? 3, ठीक है। अब यहां देखो, आपने नंबर लाइन लगाई, यहां पर आ गया 3, यहां पर क्या दोनों इंक्लूड होंगे? लेस देन इक्वल टू है, मैंने कहा हाँ। 3 रख के देखो, क्या 0 बराबर 0? हाँ सर। 4 रख के देखो, 0 बराबर 0? हाँ। 4 किस ब्रैकेट से आ रहा है? 4 के आगे पॉजिटिव लगाओ। 4 किस ब्रैकेट से आ रहा है? जिसकी पावर कैसी है? इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। अब ये बात, 3 किस ब्रैकेट से आ रहा है? जिसकी पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज, और आपको केवल लेस देन चाहिए, तो आप ये वाला पूछो। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से 3। क्या बात समझ आ रही है आपको? क्या बात समझ आ रही है? तो ये बहुत सिंपल काम है इनइक्वालिटी में, जो आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान सा काम, ठीक है। चलो लिख लो बराबर से यहां पर। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन करना चालू, देखो ये बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, फैक्टराइज किया तो आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर। फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करना आप लोग सीख लोगे, फैक्टराइज करना आप लोगों को सीखना, क्लास में सीख लिया होगा, थोड़ा बहुत मैं बता दूं। हमने लगाया कि x बराबर माइनस 1 है और 4, तो मैंने कहा ये लगा, यहां पर लगाओ माइनस 1, यहां पर लगाओ 4 के आगे लगाओ पॉजिटिव। 4 किस ब्रैकेट से है? पावर ऑर्डर, साइन चेंज। माइनस 1 इस ब्रैकेट से पावर ऑर्डर, मतलब साइन चेंज। अब आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब ये रहा और ये। सर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन और ओपन है, क्योंकि माइनस 1 रखने पे 0 इज ग्रेटर देन 0, डेट इज इनकरेक्ट। अगर इक्वल टू होता तो 0 बराबर 0, डेट इज करेक्ट। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 4 से, ठीक है, क्लियर फंडा। ये वाले को सॉल्व, ये वाले को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस।
अब यहां देखा मैंने x -4 रखा और यहां पर रखा x प्लस का 1 इज लेस, तो वापस से वही लगाया, यहां आ गया -1, यहां आ गया 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे, ओपन पिछला वाला क्वेश्चन है नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -1 टू, क्लियर बंदा, क्लियर। इस वाले को सॉल्व करो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए है, ये क्या हो जाएगा, ये तो करा दिया मैंने, आप लोग कर सकते हो, इसको होमवर्क में दे देता हूं। ये वाले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखो फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इज ग्रेटर देन, यहां पर x माइनस 2 आ जाएगा और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल, तो यहां पर नंबर आ जाएगा बच्चों आपके पास -1 और 2 के आगे पॉजिटिव साइन लगाया, 2 किस ब्रैकेट से आ रहा है, पावर कैसी है ऑड मतलब साइन चेंज, -1 इस ब्रैकेट से आ रहा है, पावर कैसी है मतलब ऑड मतलब साइन चेंज, क्या चाहिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये वाला और ये, और यहां देखो कि इक्वल टू का साइन लग रहा है, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों को क्लोज लेना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस इंफाइनाइट से -1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, क्लियर बात, समझ आ रही है, अरे समझ आ रही है आपको ये वाला फंडा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, यहां अब एक बात जरा मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको फैक्टराइज कैसे करें, इसको फैक्टराइज करने के लिए आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, 1 प्लस 4 क्यों आया, बी स्क्वायर माइनस 4x, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई, तो एक फैक्टर आ रहा है आपके पास x माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, इट्स लेस देन इक्वल टू, छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 है, तो उसको रख दो यहां, और बड़ी वैल्यू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 है, उसको रख दो, ठीक है, तो आपने राइट से ही लगाया फॉर्मूला, अब बताओ ये वाला किससे आ रहा है, इस वाले, पावर कैसी ऑड मतलब साइन चेंज, और इसका भी लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये भी क्लोज है और ये भी, कैसा आंसर चाहिए आपको, नेगेटिव, तो ये वाला आपने नेगेटिव चूज कर लिया, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 से 1 प्लस रूट 5, ठीक है, क्लियर बात, समझ में आई आपको ये वाली चीज, तो बहुत मजा आ गया होगा, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, नोट कर, ठीक है, आप देखो आप, ये बोल रहा है 2y(x इज लेस देन 3), अब ऐसी इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर x को मल्टीप्लाई कर दो, मैं ये कह रहा हूं भाई जब तुम्हें पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं, तो क्या करेंगे, आप इस 3 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2y(x माइनस 3 इज लेस, अब आप x का एलसीएम लो, तो यहां हो गया 2 माइनस 3x इज लेस, मैंने आपको बोला कि सारे के सारे फैक्टर्स x माइनस ए के फॉर्म में होने चाहिए, तो आपने यहां माइनस कॉमन लिया, तो हो गया 2, यहां पर माइनस कॉमन लेते ही हो गया 3x माइनस 2 अपॉन x इज लेस, अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन x इज ग्रेटर देन, ठीक है, अब बच्चों आपके पास x की दो वैल्यू आई, एक आ गई 2/3 और एक आ गई 0, अब 0 क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पर आप एक बात समझना कि आपने नंबर लाइन पर रखा, ठीक है, तो एक आ गई 0 एक आ गई 2, ठीक, 2/3 के आगे पॉजिटिव, अब 2/3 किस ब्रैकेट से आ रहा है, इससे, पावर कैसी है ऑड मतलब साइन चेंज, और यहां भी साइन चेंज, अब देखो नीचे वाले जो भी होते हैं, नीचे वाले जो भी नंबर आते हैं उनके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और ऊपर वाले में देखो कि क्या क्लोज का साइन है, नहीं है, तो मतलब यहां कैसा चाहिए अब आपको, पॉजिटिव, ये आ गया, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफाइनाइट टू 0 यूनियन 2/3 टू,
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया अच्छे से कर लिया होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर फंडा। अब बेबी कर्व मेथड ये मैंने आपको नहीं लिखा, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बोला कि सारे आपके पास x माइनस ए के फॉर्मेट में होने चाहिए, तो आपने क्या किया, x माइनस वन, x माइनस टू, ये हो गया 2x माइनस। तो एक माइनस जो बाहर आया उसको जब मैं इधर पटकूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन बनाई, कौन कौन से नंबर है, एक 1 है, एक 1/2 है, और एक है 2 के आगे पॉजिटिव, सब पे पावर ऑड है, मतलब एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार लेस देन है ओनली, तो क्लोज ओपन ओपन। कैसा चाहिए आपको, लेस देन, तो ये वाला आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफाइनाइट टू 1/2 यूनियन। क्लियर फंडा, समझ में आया, अरे समझ में आई आपको ये वाली बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो आसान काम है, जिसने मेरे रूल्स याद किए हैं वो कभी फंसेगा नहीं, जिसने रूल्स याद किए कभी नहीं फंसेगा। बड़ा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत, क्या सभी x माइनस ए एक्स प्लस ए के फॉर्मेट में, तो नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लगेंगे, 0, -2, 1, 3/2 और 3, और छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर। ठीक है, सबसे पहले आएगा माइनस, फिर आएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3/2 और फिर आ जाएगा 3, यही आएगा। अब 3 के आगे पॉजिटिव साइन, 3 किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस वाले, तो इस वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, इवन, मतलब साइन चेंज। 3/2 किससे आ रहा है, इस वाले, इसकी पावर क्या है, ऑड, मतलब साइन चेंज। 1 किससे आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट, पावर कैसी है, ऑड, मतलब 0 किससे आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट, पावर कैसी है, ऑड, मतलब -2 किससे आ रहा है, इससे, पावर कैसी है, इवन, मतलब साइन चेंज नहीं, साइन चेंज। अब ओपन और क्लोज का देखो, क्या कोई नीचे कोई टर्म है, नहीं, ऊपर सारी वैल्यूज के लिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू में क्लोज कर, बस। अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, ग्रेटर देन, ये वाला पोर्शन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0, क्लोज है, तो 0 to 1 यूनियन 3/2 to 3 यूनियन 3 to 1। अब देखो तीनों दोनों में इंक्लूड है, 3 दोनों में इंक्लूड है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 to 1 यूनियन 3/2 to 3 को गायब कर देंगे, इनफाइनाइट, तो 3 इसमें। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ में आया, बात सही है। चलो, अब ऐसी इनइक्वालिटी को कैसे करते हैं बच्चों सॉल्व, ये क्या बोल रहा है, क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन, ऊपर से क्या दिख रहा है, x कॉमन, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 अपॉन आ जाएगा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहां देखो x, अब यहां देखो, यहां पर आ जाएगा x माइनस 6 और x प्लस का 2 अपॉन आ जाएगा x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब आपको नंबर लाइन बनानी है फटाफट से, नंबर रखो, सबसे पहले आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 0 और फिर आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्लोज और ओपन लगा, नीचे वाले ब्रैकेट पे तो हमेशा ओपन लगेगा, -3 पे ओपन, और ऊपर वाले सब पे क्लोज लगा दो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू। 6 के आगे पॉजिटिव, सबकी पावर कैसी है, और तो प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफाइनाइट टू -3 यूनियन क्लोज टू 0 क्लोज यूनियन क्लोज 6 to 8। बताओ कितना आसान काम है, अगर ढंग से समझोगे तो बहुत आसान काम है, ढंग से नहीं समझोगे तो बैठे रहो, ढंग से समझोगे बहुत आसान काम है। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप देखो, इसके अंदर आप देखोगे तो ऊपर क्या है, x प्लस 1 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर आप x कॉमन ले लोगे
तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 36x है, इसको x कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस 36 बनेगा, और यहां पर x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। सबका काम बन गया सर, बस ब्रैकेट लगाने में। ये देखो सबसे छोटा क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा सर माइनस, फिर क्या आएगा सर 0, फिर क्या आएगा सर 2, फिर क्या आएगा 3, फिर 4 और 3। देखो कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 4 7। अब आपको देखना है ओपन क्लोज किस पे लगे, जो भी नीचे वाले ब्रैकेट के आंसर आ रहे हैं उन पे सब पे ओपन लगे, 0 पे ओपन, 6 पे ओपन और माइनस 6 पे ओपन। ऊपर वाले सब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऊपर वाले सब पे कैसा आ जाएगा। अब राइट साइड में पॉजिटिव लो, ठीक है। और 6 किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस वाले से, पावर कैसी ऑड, साइन चेंज। 4 किस ब्रैकेट से आ रहा है, इससे, पावर कैसी इवन, तो साइन डज नॉट चेंज। 3 किससे आ रहा है, इससे, पावर कैसी ऑड, साइन चेंज। 2 किससे आ रहा है, इससे, पावर कैसी ऑड, साइन। 0 किससे आ रहा है, इससे, पावर कैसी, ठीक है इवन मतलब ऑड। -1 किससे आ रहा है, इस वाले, पावर कैसी इवन, साइन डज नॉट चेंज। -6 किससे आ रहा है, इससे, पावर कैसी, क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भैया ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या क्या आ जाएगा, ओपन -6 टू -1, यूनियन -1 टू 0, ओपन यूनियन 2 टू 3 क्लोज, यूनियन 6 ओपन टू, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कंबाइन कर दो, -1 दोनों में है, तो -6 टू 0 ओपन, यूनियन 2 टू 3 यूनियन ओपन 6 टू। क्लियर बात, लिखना सीख गया अच्छे से लिखना सीख गया, नहीं सीख गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखना सीख गए, बहुत बढ़िया। चले आगे, अब इस वाले को कर दो फटाफट से, ये तो होमवर्क दे देता हूं, आप होमवर्क दे देता हूं, कर लोगे। ये कर बता दूं नंबर क्या आ जाएगा, -1 1 और पॉजिटिव, ठीक है सबको ओपन आएगा क्योंकि लेस देन पॉजिटिव। 4 किससे आ रहा है, पावर ऑड, साइन 1 किससे आ रहा है, पावर इवन वाले, साइन -1 किससे आ रहा है, पावर ऑड, साइन लेस देन चाहिए मतलब ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, -1 टू 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, इससे कैसे लिख दिया भैया, 1 पे ओपन है तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 टू 1 यूनियन 1 टू, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 टू 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट में, या आप क्या कर दो ओनली कर्ली ब्रैकेट में तो 1 हमने हटा, ठीक है सर। ये वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं, आराम से कर लोगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लगाए बच्चों हम, 2 4 और 7। अब ऊपर वाले पे हमेशा कैसा लगेगा, क्लोज 2 और 4, नीचे वाले पे हमेशा पॉजिटिव, सब पे ऑड पावर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब पे साइन होता है। क्या लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख दो, ये लिख, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू 2 यूनियन 4 टू ओपन, ठीक है भैया, बात समझ गए। ये वाला भी करते हैं, और कितने बच गए आपके लिए, कुछ अच्छा है कि ये होमवर्क में दे देता हूं, ये कर, ये वाला अच्छा। अब देखो एक बात समझना, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। आपको नीचे एक ये दे, x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां एक बात समझ में आई कि सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर मैं इसको राइट साइड 0 में ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सर इसको एक काम करो ना, राइट साइड फेंक ही दो, बिल्कुल सही बात। तो आपके पास बच गया x³ - 4x² -12x, यहां से हमने x कॉमन लिया तो x² - 4x - 12, यहां से आ जाएगा x × x - 6 + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यहाँ नंबर लाइन पे लगाया मैंने -2 0 और 6, सारे ऑड पावर है तो पॉजिटिव नेगेटिव, सारे ऊपर हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज। मुझे चाहिए पॉजिटिव मतलब ये वाला, तो x बिलोंग्स टू आंसर आ जाएगा -2 to 0 यूनियन 6 to। ठीक है, चलिए बेटा बात समझ में आ गई। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, निचला वाला जो नंबर है इसको कैसे चेक करें कि पॉजिटिव है। तो ax स्क्वायर चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपके पास है, इसका सबसे पहले d देखो, d क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अगर इसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होगी, अगर इसका a लेस देन 0 और d लेस देन 0 आ जाए तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज, क्वाड्रेटिक कैसी होगी, ऑलवेज कैसी होगी। तो यहां देखो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल 1 है। डी देखो, डी क्या आ जाएगा -1 सॉरी 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू मतलब 1 - 12 दैट इज 11। ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज ऑलवेज। तो ये वाला जब नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है इसको 0 में ले जाओ, तो ले जा सकते थे। इसको अगर 0 में ले गए तो x प्लस 2 इंटू एक्स -5 कैसा हो जाएगा, बस अब तो नंबर लाइन को बनाना है। -2 5 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूड कर दो तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव लेना है माइनस इंफाइनाइट से -2 क्लोज यूनियन। क्लियर फंडा, समझ में आई बात, अरे समझ में आ गई ये वाला फंडा आ गया समझ। चले भैया लोग आगे चले। सर इस वाले को बताओ इसको कैसे करें। सर इस वाले को करने के लिए बच्चा अब नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला देखो, अगर नीचे वाले को देखो तो इसका डी कैसा है, नीचे वाले को देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, ए क्या है 1 ग्रेटर देन, डी कैसा है, डी कैसा है यहां पर आ जाएगा 16 -4 इंटू मतलब लेस देन 0 है। तो ये वाला नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको पहुंचा दू ऊपर, इसको पहुंचा दू ऊपर, पहुंचा दूंगा इसको ऊपर बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4x प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर -12x प्लस का, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 12x प्लस का 7x और माइनस का 3x, माइनस को भगाओ 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज लेस, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 2x स्क्वायर -7x प्लस का 3 इज लेस। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे भैया, 3 2 6 तो 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 इज लेस देन, 2x को कॉमन लोगे यहाँ क्या आ जाएगा x -3 -1 कॉमन लोगे कितना आ जाएगा x -3, ये आ जाएगा 2x -1 x -3 इज नंबर लाइन पे लगाया, एक आ गया 1/2 एक आ गया 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू आ गया 1/2। अब देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 -3 फिर इसको एलसीएम लेते हैं, फिर नीचे वाले को चेक करते हैं कैसा है, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो फिर 0 हमने क्या किया था। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे आसान काम बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, क्या बोल रहा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना क्योंकि यहां पर हमें कभी पता नहीं लगेगा कि ये पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। सबसे आसान काम होगा कि आप इसको क्या कर लो ऐसे ले, ये तो कोई फर्क नहीं, यहां आ गया x -1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहां आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स।
तो बच्चों यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x प्लस का 4x आएगा तो माइनस का 4x प्लस का 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया माइनस का 6x प्लस का 6 अपॉन x माइनस 1 x प्लस का 1 और x माइनस 1 इज। आप क्या करो माइनस 6 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन यहां पर है x प्लस 1 और x माइनस 1 इज ग्रेटर। ठीक है, अब क्या करो माइनस 6 को उड़ाओ तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 इज लेस। अब जो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट रहा है मतलब x क्या है नॉट इक्वल टू 1 है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो क्योंकि नीचे x 1 नहीं हो सकता, बात समझ में, नीचे 1 नहीं, बस आपको नंबर लाइन पे लगाना है। बच क्या गया 1 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर आ जाएगा माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव, आपको लेस देन चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट। अगर यहां पर देखो ये तो ऊपर ही आएगा, अगर यहां पर ग्रेटर देन होता तो आपको क्या करना पड़ता, अगर ग्रेटर देन होता तो इसका आंसर आता माइनस 1 टू 1 यूनियन 1 2। अगर ग्रेटर देन, ये लेस देन है इसीलिए ये ऐसा। ठीक है, क्लियर फटा, बात समझ में आई आपको? तो ये होमवर्क में कर लेना, ये वाला भी होमवर्क में दे रहा हूं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला। तो इनइक्वालिटी में रिवीजन आप सभी लोगों का हो गया, अच्छे से पढ़ लिया आपने, होमवर्क आपको क्वेश्चन मिल गए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इनइक्वालिटी समझ आई होगी। ऐसे ही अगला सेशन में आपके लिए और लेके आऊंगा, ये बहुत शॉर्ट इंटरेस्ट सेशन है, इसके अंदर जितनी इनइक्वालिटी आप सभी ने पढ़ी बहुत मजा आया होगा, और जितने रूल्स मैंने बताए वो सबको जरूर याद रखना है, क्योंकि रूल्स अगर याद नहीं है तो इनइक्वालिटी नहीं है। सिंपल फंडा है, मैंने रूल्स लिखा भी दिए, आपको समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।